हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम लोग वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो वेक्टर में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 165। क्या बोलता है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k and b vector equal to 3i minus j plus 2k. Find angle between the vectors 2a vector plus b vector and a vector plus 2b vector. तो ये वैल्यू पहले सॉल्व कर लो, ये दोनों। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर देता हूँ, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो 2a वेक्टर क्या है, a वेक्टर का वैल्यू इसमें डालो, क्या है i प्लस 2j माइनस 3k, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 3i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, तो 2a प्लस b वेक्टर is equal to 2i plus 4j minus 6k plus 3i minus j plus 2। ये सॉल्व करो, कितना आता है 2 plus 3 5, 5i, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, तो 3j minus 4k। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपका 2a वेक्टर प्लस b का। ठीक है, उसी तरह से a प्लस 2b वेक्टर निकालो। a प्लस 2b वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो a वेक्टर का वैल्यू डाल दो, ये वाला, ठीक है, i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर क्या है 3i माइनस j प्लस 2k। तो ये a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो, 6i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, 1 प्लस 6 कितना होगा 7i, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा प्लस k, क्या आएगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग को एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए देखो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ a वेक्टर इनटू मोड ऑफ a वेक्टर। ठीक है, तो a डॉट b वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2 ले लो, समझा। तो इसको मैं m ले लिया हूँ और इसको n। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे a डॉट b का। ठीक है, तो निकालो, कितना आता है m डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू, तो m का वैल्यू पूरा ये है, तो ये लिखो 5i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, और ये तुम्हारा n वेक्टर, ये क्या है 7j प्लस k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो i नहीं है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बताया था तुम लोगों को i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1, बराबर ना। तो देखो i वाला तो 0 हो गया, तो j डॉट j करेंगे तो 7 इंटू 3 कितना होता है 21, और k को k से करूं तो -4, कितना आता है 1 2 3 4 70, बराबर ना। तो ये कुछ तो होगा, देखो यहाँ पे ये i है ना, मैं j ले लिया हूँ। देखो ये सिली मिस्टेक हो गया, ये i है, ये i है ना, तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, j वाला नहीं है।
तो आई ये आई के साथ और जे तो 0 हो जाएगा और के को के के साथ। तो 7 + 5 कितना होगा 35। 3 × 1 3 बराबर ना? नहीं, ये जे नहीं के के साथ करेंगे तो ये -4, ये होगा 31। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए मॉड m डॉट n तो निकाल दिया हो, अभी मॉड ऑफ m निकालना है। तो ये क्या होता है मॉड ऑफ m, ये होगा 5² + 3² - 4², 5² + 3² +(-4²). तो ये कितना आएगा 25 + 9 + 16 कितना आता है 25 + 25, ये कितना आएगा √50। ठीक है, उसी तरह से मॉड ऑफ n निकालो इसका, अगर मैं मॉड ऑफ n निकालूं तो ये अंडर रूट क्या आएगा 7² + 1 का स्क्वायर, तो 49 + 1 √50। तो दोनों √50 आए ना, तो अभी ये फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ जाएगा cos θ = m डॉट n डिवाइड बाय मॉड ऑफ m मॉड ऑफ n। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना है जी, m डॉट n का वैल्यू यहाँ से 31 ना, तो ये 31 डिवाइड बाय √50 इंटू √50, तो ये कितना है 31/15। ठीक है, तो यहाँ से θ = cos इनवर्स 31/50। चलो ये लिखो, भाई ध्यान से देखो 12th वाला एग्जाम्पल। तो प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट altitudes of a triangle are congruent। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ABC। ठीक है, तो ध्यान से देखो दक्ष, ए से अगर मैं इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूं। ठीक है, ये लेकिन 90 डिग्री है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। बी से मैं ड्रॉ करूं AC पे, तो इसका नाम E दिया है, ये भी 90 डिग्री है। और C से F भी ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ये F हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट को ऑर्थो सेंटर, जहां पे ये एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इसको बस लिख देना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट मतलब लेट AB and C be vertices of a triangle, let AD, BE and CA be the altitude of the triangle। ये नाम भी लिखो, let AD, BE, CF be altitudes of triangle ABC। ठीक है, therefore तो मैं क्या लिखूंगा, AD is perpendicular to CB ना, समझा ना, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो ऐसे लिखो AD is perpendicular to CB, फिर CF is perpendicular to AB, फिर क्या है B is perpendicular to AC। ठीक है, तो अभी वेक्टर असाइन कर दो, इसके लिए C वेक्टर, इसके लिए A वेक्टर, इसके लिए B वेक्टर, इसके लिए D वेक्टर, इसके लिए F वेक्टर, इसके लिए E वेक्टर, इसके लिए P वेक्टर। यहां क्लियर ना, ये साइन कर दिया। तो देखो अभी मैं लिखता हूं कि जो AP है ना परपेंडिकुलर टू BC है, BC ना, देखो ये वाला जो है ना इसका ये परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो
AP vector is perpendicular to BC vector. Similarly, BP vector perpendicular to AC vector. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जी? जीरो ना। परपेंडिकुलर होता है क्योंकि cos 90 कितना होता है? जीरो ना। हाँ। और cos 0 1 होता है, तो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, याद रखना। तो देखो AP परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर तो इक्वल टू जीरो आएगा। तो AP को कैसे निकालेंगे? AP तो P माइनस A वेक्टर आएगा ना, तो P वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये समझा? देखो ये BC निकालेंगे तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर होता है ना, और ये परपेंडिकुलर, अगर खाली ये लूंगा तो P माइनस A आएगा। ये समझा क्या? तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। उसी तरह से इसका निकालेंगे राइट हैंड साइड, तो BP परपेंडिकुलर AC वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ना। तो BP को कैसे लिखेंगे? P वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये P माइनस B, समझा ना? डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, समझा? तो अभी सॉल्व कर लो। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, P वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये सॉल्व करो, P डॉट C वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट C वेक्टर, और ये माइनस माइनस प्लस ना, तो ये प्लस A वेक्टर B डॉट वेक्टर इक्वल टू जीरो। राइट हैंड साइड वाला भी सेम करना इसमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, P वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस P वेक्टर डॉट B A वेक्टर, B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर ना? ये फर्स्ट रखो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ तक क्लियर है? तो therefore subtracting 2 and 3 from equation 3, 2 को 3 से माइनस करो, क्या मिलेगा बताओ? तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या मिलेगा जी? 4 माइनस 3, तो क्या मिलेगा बताओ? कैंसिल हो रहा है कुछ? देखो माइनस कर रहा हूं ना, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये PC PC कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा? PB नहीं होगा ना, AB AB कैंसिल, समझा? सेम होता है ना, AB सेम एज PA। तो क्या बचा? ये प्लस फॉर्म में P वेक्टर B वेक्टर माइन प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ये क्या मिलेगा जी? माइनस PA वेक्टर, समझा? तो ये दोनों में से P कॉमन ले लो, ये दोनों में से C कॉमन ले लो, तो P वेक्टर B वेक्टर माइनस A वेक्टर, C वेक्टर कॉमन ले लिया तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर है? तो अभी दोनों में से कॉमन लेना है, तो इसको मैं माइनस ले लूं तो ये बाहर माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना, तो बाहर क्या आएगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर, P वेक्टर माइनस C वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो P माइनस A मतलब A इंटू B हो गया ना, परपेंडिकुलर टू C, और ये P इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है? AB किधर है? ये AB पे CP परपेंडिकुलर है ना, तो हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। चलो लिख लो, हेंस प्रूव्ड। इस टॉपिक है अपना वेक्टर प्रोडक्ट, इसके पहले पढ़ा है वो स्केलर प्रोडक्ट था जी, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब उसमें एंगल भी देते हैं, जैसे मान लो ये आपका वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है।
यहाँ से ए क्रॉस बी करेंगे जी, तो ये डायरेक्शन आपका ऊपर आएगा एन कैप। एन कैप क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये आएगा साइन थीटा, बराबर ना। अगर एन कैप क्या बताता है? एन कैप है तुम्हारा डायरेक्शन बताता है कि किधर डायरेक्शन। तो ध्यान से सुनो, यहां से ऐसे जाऊंगा तो डायरेक्शन ऊपर आएगा, देखो ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो डायरेक्शन, ये थंब डायरेक्शन बताया। और अगर मैं बी से ए तरफ जाऊंगा इधर तो डायरेक्शन इसका नीचे आएगा, समझा ना। ऐसे कर रहा हूँ ऐसे तो ये नीचे डायरेक्शन है, ऐसे कर रहा हूँ तो ऊपर जाएगा, समझा। तो ये डायरेक्शन ही मेन याद रखना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इतना याद नहीं करना। अगर तीन वेक्टर है ए बी सी, तो अगर ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर निकालेंगे तो ये होगा ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा क्या है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट वाला था, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं थर्ड में, एम इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। ये जो एम है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके अंदर, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूं, जैसे एम ए वेक्टर क्रॉस एन बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा एम एन इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। अभी देखो इसमें डायरेक्शन कैसे देते हैं यूनिट वेक्टर का, ये देख दक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आई लिख दिया, जे लिख दिया, के लिख दिया, आई क्रॉस जे करेंगे, ओ लड़का, आई क्रॉस जे करेंगे तो उसका आंसर के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव देगा और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, दोनों ध्यान से देखो, लिखो मतलब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो उसका आंसर क्या आएगा? के। जे क्रॉस के करूंगा तो आई, बराबर। नेक्स्ट वाला आएगा के क्रॉस आई करूंगा तो जे, बराबर। तो ये तीन का आंसर मिल गया, बराबर ना। अभी उल्टा करता हूं, आई क्रॉस के तो क्या आएगा आंसर? माइनस जे। उल्टा जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू नहीं, और ये क्लॉकवाइज क्या देगा? नेगेटिव, समझा। तो के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस आई, ठीक है ना। जे क्रॉस आई करूंगा तो माइनस के, ठीक है। तो ये याद रखो। तो बहुत सिंपल है, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे डायग्राम बना लेना, फिर आई क्रॉस जे करेंगे तो ये नेक्स्ट वाला आएगा, जे क्रॉस के करेंगे। इसका यूज करूंगा अभी न्यूमेरिकल में, लिख लो। और इसमें लाइक रहेगा तो जीरो होगा जी। हेलो दक्ष, अगर मैं आई क्रॉस आई करूंगा तो जीरो, क्यों? कट हो जाएगा वो। नहीं, इसमें साइन थीटा आता है ना। हाँ, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, तो एंगल साइन जीरो कितना हो जाता है? जीरो, इसलिए जीरो होता है, समझा ना। क्योंकि ये आई वेक्टर है, इसी के ऊपर आई है, तो इनका एंगल कितना है जी? जीरो ना। तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए अगर जे क्रॉस जे रहेगा तो जीरो, के क्रॉस के रहेगा तो जीरो, लाइक वेक्टर्स इसमें रहेगा तो जीरो, अनलाइक रहेगा तो तीसरा डायरेक्शन बताएगा उसको। चलो लिख लो। फिर देखो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो।
अगर ए वेक्टर को मैं a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और b वेक्टर इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं a क्रॉस b वेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k क्रॉस b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो ये सॉल्व करेंगे, टफ होगा ना बहुत। दक्ष देखो i इंटू आई करेंगे तो 0 आएगा, लंबा आएगा बहुत, ठीक है। एक स्टेप में बताता हूँ खाली, a1 ये क्या आएगा i इंटू आई, तो i क्रॉस i आएगा ना, बीच में क्रॉस। फिर a1 से इसको लिखूंगा a1 b2, इसमें आएगा i क्रॉस j, तो क्या आएगा ना आंसर। फिर देखो a1 b3 i क्रॉस k, b1 का तो क्या? पहले तो a1 ही बता रहा हूँ, a1 के साथ ही पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर a2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a3 से पूरे को करेंगे, तो कितना टर्म्स आएगा टोटल, 9 टर्म्स आएगा ना। नहीं समझा ना। देखो a1 i इन क्रॉस b1 i, a1 क्रॉस a1 b1, यही तो बोल रहा था ना, a1 b1 इंटू i क्रॉस i, तो 1 2 3 टर्म्स आया। तो इसके लिए 3 टर्म, इसके लिए 3 टर्म, इसके लिए 3 टर्म, कितना आएगा 9 टर्म्स आएगा ना टोटल। तो इसका शॉर्टकट होता है वही यूज करना है, a क्रॉस b वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे i j k बराबर है, फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये समझा। तो ये सॉल्व करना इजी है ना, देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा i, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a2 b3 माइनस b2 a3, और साइन यूज करना है प्लस माइनस प्लस। तो अगर माइनस जे लूंगा तो जे लूंगा तो इसको भूल जाते हैं ना, ये वाले को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा, तो a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक है, प्लस k, तो k लेंगे तो इसको भूल जाना, ये दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो a1 b2 माइनस b1 a2, समझा। बस ये सॉल्व करना, आंसर आ गया। चलो ये लिख लो, अभी अप्लाई करना है इसका, पॉज करो।